साथियों नमस्कार। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मानव जीवन में आने वाले सुखों एवं दुखों का उत्तरदायी कोई दूसरा है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें सभी की मानसिकता अलग अलग होती है, विचारों और भावनाओं में भी अंतर होता है, फिर भी हम बिना सोचे समझे उनकी बातों को मान लेते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं। क्या यह सही है? हो सकता है वह हमें गुमराह कर रहा हो सकता है वह भी हमारी तरह अपने मस्तिष्क का प्रयोग न कर रहा हो सकता है वह दोस्त बनने का दिखावा कर रहा हो, जैसा कि आमतौर पर लोग करते भी हैं। इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, सही और गलत के बारे में विचार करें, इसके बाद ही विश्वास करें। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मात पिता गुरु प्रभु कै बानी और बिना ही विचार करे शुभ जानी। यानी माता पिता गुरु, यहाँ पर गुरु का अर्थ बड़े से भी होता है, और प्रभु यानी आत्मा की बात को सदैव शुभ ही मानकर कार्य करें। बिना सोचे समझे काम करने से काम बिगड़ जाता है और यही हमारी चिंताओं का कारण बनता है। सभी प्रकार की चिंताएं हानिकारक होती हैं। जहां चिंताएं होंगी वहां सुख नहीं होगा, स्वास्थ्य भी गिरता जाएगा, सफलता के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। यदि सच पूछा जाए तो चिंता का इलाज लाइलाज है और बहुत सरल भी है। हम अपनी समस्त चिंताओं के स्वयं ही उत्तरदायी हैं। हमारा जन्म दुखी रहने और घुट घुट कर मर जाने के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य को जो भी दुख मिलते हैं वह भाग्य या ईश्वर से नहीं, बल्कि प्रत्येक दुख व अच्छे बुरे का उत्तरदायी वह स्वयं ही होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने सुख व दुख का उत्तरदायी किसी और को ही मानकर हर समय उसके प्रति चिंतित रहते हैं। इस कटु सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हमें अपनी गलती दिखती नहीं है। कठिनाई तो यह है कि हम अपनी गलती की ओर शीघ्र ध्यान नहीं देते और जैसे जैसे हमारी गलतियां बढ़ती जाती हैं उसी अनुपात में चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। क्या आपको अपने श्रेष्ठ मस्तिष्क का उपयोग नहीं करना चाहिए? हम अपने लिए जिन सीमाओं का निर्धारण करते हैं उनका हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे,
केवल विचार पर ही विजय प्राप्त करके आप अपने अंदर आकस्मिक परिवर्तन देखेंगे। आपकी कार्य योग्यता बढ़ जाएगी, गुणों में वृद्धि होगी, शारीरिक बल स्थिर रहेगा, आपकी शक्ति का ह्रास रुक जाएगा, आप पूर्णतः परिवर्तित हो जाएंगे। आप में युवकों जैसा साहस और उत्साह उमड़ने लगेगा। वृद्धावस्था आपके इनकार और सहमति पर निर्भर करती है। यौवन प्राप्त करने वाला अमृत तो आपके मन में ही है। जो अपने में परिवर्तन नहीं ला सकता, वास्तव में वही बूढ़ा है। एडमंड वर्क का कथन है, हमारा प्रतिद्वंदी ही हमारा वास्तविक सहायक होता है। वह हमें कठिनाइयों से संघर्ष एवं उद्देश्य से परिचित कराता है, हमें विवश करता है कि अपने ध्येय पर कई दृष्टिकोणों से चिंतन करें। प्रकृति बेकारी, आलस्य और आवश्यकता से अधिक आराम से घृणा करती है। चाहे यह दुर्गुण गरीब में हो या फिर अमीर में, ऐसे दुर्गुण रखने वाले को यह निष्पक्ष रूप से बेकार घोषित करके उन्हें जीवन में फेल कर देती है। जीवन का सबसे बड़ा पाठशाला का नाम है जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला का नाम है जीवन सबसे बड़ी पाठशाला का नाम है और परिस्थितियां अध्यापक है। कृपया दोबारा देखें, जीवन सबसे बड़ी पाठशाला का नाम है और परिस्थितियां अध्यापक है, जो समय समय पर हमारी परीक्षा लेती रहती है। यौवन से लेकर वृद्धापन तक जीवन अत्यंत क्षुद्र है, किंतु जीवन की यह तीव्र गतिशीलता सत्कृत हो जाएगी। काश मैं इन महाकाव्यों की एक भी पृष्ठ पढ़ सकता। मनुष्य स्वभाव से सुस्त होता है, आवश्यकता है महान अंतःप्रेरणा, जिससे उसके दुर्बल विचार सशक्त हो उठे और वह सुख विलास की विरासत को झटक कर स्वतः प्रेरित होकर आगे बढ़े और फूले फले। यह अनुभव है कि पाठशाला से मनुष्य वस्तुतः अधूरे से भी कम ज्ञान ले पाता है और बन अधिक जाता है। वहाँ पर केवल उपदेशों को सुनकर उन्हें कंठस्थ तो कर सकता है, परंतु उसको क्रियात्मक रूप से वह अपने दैनिक जीवन में ही दे सकता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।